ये भी नहीं देख रहे कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया उसको तो कम से कम बख्श दें। हुँ। मसला ये था, इस केस पे बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही थी और किसी के पास बहुत ज़्यादा तफसील नहीं थी। और जब मैंने उनसे अप्रोच किया तो वो मेरे साथ भी बात करने के लिए बहरहाल तैयार नहीं थी कि ना तो वो किसी किस्म का ड्रग्स करती थी, ना किसी किस्म की वो पिल्स लेती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुमैरा असगर की, जो कि एक एक्ट्रेस थी, एक सोशल मीडिया स्टार थी। 7 लाख से ज़ायद उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो 9 माह तक मंज़िल आम से गायब रहती हैं, तो कोई भी इस बात पर तवज्जो नहीं करता कि वो कोई पोस्ट नहीं कर रही और वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अली हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा। अच्छा, आप ये जैसा कि आप उनके घर गए थे और हम्म। उनका कमरा देखा, उनका घर देखा, उनके वालिदैन से आपने बात की। कहा जा रहा है कि उनके वालिदैन के साथ ताल्लुकात ज़रा ठीक नहीं थे। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, हुमैरा असगर केस हुँ, आपको पता है कि बड़ा एक अफसोसनाक केस था और मुझ समेत पूरे पाकिस्तान ने हुँ, जो है वो जब मनाज़िर देखे तो एक तकलीफ़ तो बहरहाल महसूस की। बिल्कुल। और उसी आपको पता है, बीइंग जर्नलिस्ट, हुँ, उसी दौरान हम भी कोशिश कर रहे थे कि इस केस के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही थी उनको तो देख रहे थे, हुँ, क्योंकि कराची में था तो हम यहाँ पे लाहौर में बैठ के उस पर कोई ख़ास जो है काम तो नहीं कर हुँ, सकते थे, लेकिन ये है कि तफसीलात तो हमारे तक आ रही थी। हुँ, लेकिन जिस रोज़ उनकी बॉडी लाहौर आई तो फिर यहाँ पे जो लाहौर की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हुँ, उनमें तमाम अहबाब कोशिश ये कर रहे थे कि किसी न किसी तरह हुमैरा की जो फैमिली है हुँ, उनसे रब्ता किया जाए। हुँ, और अल्लाह ताला ने शायद ये मेरे हुँ। नसीब में लिखा हुआ था। लेकिन ये बड़ा अहम है क्योंकि उनकी फैमिली तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है और अभी तक किसी ने भी उनका इंटरव्यू नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनकी जो फैमिली थी एक तो बहुत ज़्यादा मीडिया के हुँ, हवाले से बिल्कुल। अवेयर नहीं थी। और जिस दिन तदफ़ीन हुई वहाँ पे भी बहुत से लोग मीडिया के उनसे हुँ, बात बात करना नहीं चाह की। रहे थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और जब मैंने उनसे अप्रोच किया तो वो मेरे साथ भी बात करने के लिए बहरहाल तैयार नहीं थे। अच्छा। लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया हुँ, इस बात पर कि आपको अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। और मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि उन्होंने जो मतलब हुँ, कि देख के मुझे इंटरव्यू दिया, वो मुझे ये लग रहा था कि जब ये पूरा केस चल रहा था, हुँ, इस दौरान हर शख़्स इस पे अपनी समझ-बूझ के मुताबिक कुछ ना कुछ व्लॉग कर रहा बिल्कुल। था, कुछ लोग वालिदैन को बुरा-भला कह रहा था, कुछ लोग उसकी बॉडी की तफ़सीलात बता रहे थे। हुँ, अब मैंने इस पूरे टेन्योर में कोई एक भी व्लॉग नहीं किया हुआ था, हुँ, जिसमें मैं उसकी बॉडी के हवाले से अजीबो-गरीब तफ़सीलात बता रहा हुँ, होता कि जी बॉडी की हालत कुछ इस तरह से हुँ, थी, या अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा हुँ, होता। जैसे आपने देखा कि बड़े-बड़े बिल्कुल। सीनियर लोगों ने जी, जी। इल्ज़ामात लगाए, जी पार्टी करती थी, हुँ। शराब पीती थी, ये भी कहा गया कि पिल्स उसके लेती थी। उनकी डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर हाँ, चुके थे। पेरेंट्स के ऊपर भी इस तरह की इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने डेड बॉडी लेने से हुँ, इनकार किया। फिर उसके बाद ये भी खबरें चलती रही, कोई कह रहा है जी उसके वालिद इंतकाल कर गए हैं, कोई हुँ, उनकी वालदा के हवाले से इस तरह की खबरें चला रहा है। फिर इवन कि ये भी नहीं देख रहे कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया उसको तो कम से कम बख्श दें। हुँ, मसला ये था, इस केस पे बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही थी और किसी के पास बहुत ज़्यादा तफसील नहीं थी। हुँ, मतलब कि अगर ये कराची का वाक़या है तो जो शख्स मुल्तान बैठा हुआ है, या वो उकाड़ा बैठा हुआ है, हुँ, या वो लाहौर बैठा हुआ है, उसके पास उस तरह की तफसीलात नहीं आ बिल्कुल रही। नहीं आएँगे। और जब तफ़सीलात नहीं आ रही तो अब चूँकि एक तरफ जो है ऑडियंस है, ट्रेंड है, व्यूअरशिप है, हुँ, दूसरी तरफ खबर कोई नहीं है, तो फिर जो जिसको कहानी समझ आ रही थी वो हुँ, फैलाई जा रहा था। बिल्कुल। और लोग उसी चीज़ को देख के अपनी ओपिनियन शेप हुँ, कर रहे थे। एक को अब देख के दूसरा वही सब बिल्कुल कर ऐसे ही है। देता अब है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि ना तो वो किसी किस्म का ड्रग्स करती हुँ, थी, ना किसी किस्म की वो पिल्स लेती हुँ, थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनकी एक नेचुरल डेथ थी, ये कोई कत्ल नहीं था। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि शुरू में जिसके ज़हन में जो आया वो क़ियास रइयाँ कर रहा था। हुँ, और अल्लाह ताला ने हमें इससे महफूज़ रखा, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम इस जो कराची में मौजूद नहीं थे, एक तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं आ रही थी, हुँ, और दूसरा हमने ये नहीं सोचा कि इस व्यूअरशिप को कैश करने के लिए कोई भी झूठ बांधें, हुँ, कोई नशे के हवाले से या उसके साथ उल्टे सीधे मामलात के हवाले से या हुँ, वालदैन के हवाले से। तो मैंने ये नहीं किया। तो उनके वालदैन, मेरा काम पहले से हुँ, देखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अली भाई, आपको हमने देखा कि आपने इस पूरे मामले में हुँ, हमारे ऊपर कोई बहतानबाजी नहीं की या हुमैरा असगर के हवाले से कोई कोई झूठ नहीं गलत बात बांधा। नहीं की। तो शायद ये एक वजह थी, उसने जो उन्हें कन्विंस करने में मुझे हुँ, मदद भी दी। और फिर उन्हें एक दो दिन में ये एहसास हुआ कि हमें बहरहाल अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, क्योंकि हुँ, दूसरी तरफ उनकी जो भाभी थी वो बड़े अजीबो गरीब से इल्ज़ामात लगा रही थी। बिल्कुल।
तो उन्होंने जो है मुझे इंटरव्यू के लिए हामी भरी, और उस दौरान उनसे बहुत से लोग जो है वो रब्ता कर रहे थे, बस अल्लाह ताला ने मेरे नसीब का लिखा हुआ था, मैंने इंटरव्यू किया। अब मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने बहरहाल इस तरह की तमाम चीज़ों से जो है इनकार किया, तरदीद की, कि उन्होंने ये भी तरदीद की कि हमने तो बॉडी लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे हमें किस वक्त अथॉरिटीज़ बुलाएंगी, क्योंकि एक बहरहाल एक पूरा प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर है, उसके बाद बॉडी मिलनी थी। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शोबिस की वजह से कोई नाला थे या कुछ दूरियाँ थी, तो बहरहाल वो इस हवाले से तरदीद करते रहे, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने शुरू में जब उन्होंने ये फील्ड ज्वाइन की तब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया, और बीइंग फादर अगर कोई भी बच्चा लेट आ रहा है तो जैसे वालिदैन बच्चों को समझाते हैं वो एक सिलसिला था। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट आपको पता है कि आप अपने तौर पे भी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। एक होता है इंटरव्यू, कि जो आप उससे बात कर रहे हैं ये उसका इख्तियार है कि वो जो उस पे जवाब देगा। आप एक ही तरह का सवाल 2 या 3 4 अंदाज में कर सकते हो, कि आप कोशिश कर रहे होते हैं कि इससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके। लेकिन एक और एंगल पे बीइंग जो है जर्नलिस्ट, आप खुद भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है एनालाइज कर रहे होते हैं। तो जो मैंने अपने तौर पे जो है वहाँ पे चीज़ें एनालाइज की, तो मुझे महसूस हुआ कि चूँकि उनके वालिद बहुत ज़्यादा मुझे मजहबी लगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके वालिद लगे, मुझे उनकी वालदा भी मजहबी लगी, और दीगर फैमिली के मेंबरान भी। क्योंकि इंटरव्यू को आगाज़ करने से पहले भी मैं कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था, क्योंकि जिस टाइम कैमरे और माइक लग रहे होते हैं तो उस दौरान भी बात हो रही थी, और जब कैमरे रिमूव हो रहे थे उस दौरान भी बात हो रही थी। तो मैंने एक चीज़ महसूस की वाज़ह, कि उनका बड़ा मजहबी रुझान है। और अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा मजहबी है तो ये चीज़ किसी भी शख्स को समझना मुश्किल नहीं है, कि एक शख्स जो बहुत ज़्यादा मजहबी है, अगर उसकी औलाद जो है शोबिस को ज्वाइन करना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा। या तो वो उसको फोर्सफुली रोक लेगा, या फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देगा कि भाई अब ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम करना चाह रहे हो करो। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल उनके वालिदैन ने जब इजाज़त दी भी, या जब हुमैरा ने बाकायदा तौर पे शोबिज़ में कदम रखा, या वो कराची शिफ्ट हुई, तो बहुत ज़्यादा कोई जो है फैमिली की सपोर्ट के साथ नहीं गई। फैमिली ने उन्हें बहरहाल समझाया होगा कि ये देख लें, इस तरह कर लें। एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये थी कि देखें, आप इस माशरे में जो है आप रहती हैं, और आप यहाँ पे जो है जर्नलिज़्म कर रही हैं, तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा मजहबी है, और उसके जो बच्चे हैं, उसके मतलब कि बेटा हो या बेटी हो, वो अगर शोबिज़ को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो कोशिश ये करेगा कि या तो वो आपको जबरी तौर पे उस फील्ड पे जाने से रोक देगा, या अगर आप मतलब कि अपने उस पे कायम रहते हैं कि मैंने ये अपना पैशन फॉलो करना ही करना है, तो फिर वो वालिदैन कहेंगे कि ठीक है, अब तुम खुद मुख्तार हो, तुम इस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो ठीक है, तुम चले जाओ। लेकिन फिर एक दूरियां बहरहाल बढ़ने लग जाएंगी। तो इस केस में जो मैंने अपने तौर पे ऑब्ज़र्व किया, मैंने वो ये देखा कि हुमैरा और उसकी जो फैमिली थी, उसमें इस एतबार से बहरहाल दूरियां थीं, और उसकी कहीं ना कहीं वजह शोबिज़ ही थी। क्योंकि जब हुमैरा इस फील्ड में कदम रखने के लिए तैयार थी, तो उस वक्त वालिदैन की जानिब से कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, कि ये कौन सा टाइम है घर आने का, टाइम से आया करें, या उनके जो भी वो पहना करती थी, या जो भी कपड़ों के हवाले से भी कुछ ना कुछ वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार तो थे। तो उस पे वालिद कहते हैं कि मुझे हुमैरा ने बड़ा एतमाद दिलवाया, और उसने कहा कि आपको आज तक मेरे हवाले से कोई इस तरह की शिकायत मौसूल नहीं हुई, तो आप इस हवाले से बेफ़िक्र रहें, और आपको मैं आइंदा भी जो है इस किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। और वो कहते हैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ, तो वो कहीं न कहीं ख़लिश थी कि हमारे बच्चे जो हैं इस फ़ील्ड में चले गए, बावजूद इसके कि हम इस फ़ील्ड को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करते थे। लेकिन उसने हमारी राय पे अपनी जो उसका पैशन था उसको तरजीह दी, और अब चूँकि ये अपना पैशन फ़ॉलो करने के लिए कराची चले गई है, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो दूरियाँ बढ़ती कहीं न कहीं वो फ़ासले थे। और मुझे लगता है कि शायद इसी जो फ़ील्ड की वजह से ही थे। मतलब कि ये मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ। एक वो चीज़ है जो वो खुद अपने हवाले से इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे इंटरव्यू को करते हुए, या वहाँ पे रह के उनसे बातचीत करते हुए, एक वो भी मेरे अंदर भी तो एक थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, जिसमें मैं चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं मसला था। और जब ये तमाम हालात थे, तो उनमें जो हुमैरा थी, वो अपने वालिद और भाई के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में नहीं रहती थी। वालिदा के साथ बहरहाल राब्ते में रहती थी। मतलब कि 20 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद, कभी किसी ना किसी मामले पे कॉल और आपस में गुफ्तगू हुआ करती थी। वालिदैन का ये था कि भले वो इस फील्ड से खुश नहीं थे, और उन्होंने उसके कहने पे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको कहा कि ठीक है, अब तुमने जो करना है कर लो। तो ऐसा नहीं था कि उसके लिए को घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। हुमैरा को 6 महीने बाद महसूस होता था कि उसने घर वापस जाना है, 8 महीने बाद महसूस होता था, या 4 महीने बाद महसूस होता था।
उसका जब दिल करता था वो घर आती थी, और अभी भी इस घर में उसका एक अपना हुँ। कमरा मौजूद था आप जहाँ उस पे कमरे में भी गए? वो आपने वीडियोस देखी होंगी। उस हुँ। कमरे में तमाम तर उसकी पेंटिंग्स, उसका सामान, उसके पेंट ब्रश, उसकी किताबें जो उसने खुद लिखी, वो किताबें जो वो पढ़ा करती थी, वो तमाम मौजूद थी। और मैं अपने तौर पे ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि क्या ये कमरा सिर्फ मुझे दिखाने के लिए तो नहीं, यहाँ पे पेंटिंग शेंटिंग लगाई गई। तो मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो जो अलमारी के नीचे दराज होते हैं उनको खोला, इवन कि मैंने वो मैट्रेस भी उठाया, हुँ। तो मैट्रेस के नीचे भी सैकड़ों की तादाद में मैंने पेंटिंग्स देखी, और वो पेंटिंग्स ऐसे नहीं थे कि अभी रखी गई हों। हुँ, हुँ। उनके ऊपर बाकायदा तौर पे धूल थी, जो ये मिट्टी। आप देखते हैं कि जाला लग जाता है, ये मौजूद था। तो मुझे पता लग गया कि ये अभी नहीं रखी गई। हुँ। तो वो कमरा अभी भी उसी से जो है मुंसलिक था। वो जब आती थी वो यहाँ पे रहा करती थी, और फिर जब उसको जो है प्रोफेशनल मसरूफियत की वजह से जाना पड़ता था वो चला जाया करती थी। तो मुझे बहरहाल जो आपने सवाल किया था कि क्या शोबिस की वजह से कुछ दूरियां थी, तो उन्होंने तो बहरहाल इस हवाले से जो है हुँ। गुफ्तगू की, वो तो आपने सुनी। हुँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, दूर कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन मुझे बीइंग जर्नलिस्ट, जो मैं अपने तौर पे चीज़ें एनालाइज़ कर रहा था, उसमें मुझे कहीं न कहीं महसूस हुआ कि यही एक वजह थी हुँ। जिसके बाद जो है फासले इनमें बढ़ते जो गए। है वो जो है इंटेलेक्चुअली भी दूरियां आने लग गई। हुँ। मतलब कि फिजिकली तो वो दूर ही हो गए, वो वहाँ चले गई। यहाँ पे जो जो थे ना, इमोशनली भी वो एक दूसरे से दूर होने लग गए, और उसमें बड़ी वजह यही थी। हालांकि इससे पहले बिल्कुल नॉर्मल माहौल था कि इनके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, अच्छा। लेकिन उन्होंने देखा कि ये चूंकि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हुँ। करती है, और उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाह रही, मैं जो है एमसीए ज्वाइन करना चाह रही हूँ। और उनके वालिद ने उनकी ख्वाहिश को देखते हुए उन्हें एमसीए भेज दिया। और फिर मैं वाकई एक चीज़ जो मैं बड़े वसूख के हुँ। साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अच्छा। क्योंकि जो मैं पेंटिंग्स देख के आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कोई आर्ट की जो समझ बूझ तो नहीं है, लेकिन वो देखने में बहुत ही हुँ। एक जो है वो खूबसूरत आर्ट लग रहा था। स्ट्रक्चर था। उधर बहुत सी पेंटिंग्स भी थी, हुँ। बहुत से क्लिक्स भी थे, बहुत से फोटोग्राफ्स भी थे जो वो क्लिक किया करती थी, और किताबें भी वो लिखा करती थी। तो बहरहाल वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और इसी चीज़ को देखते हुए फैमिली ने जो ये ख्वाब था कि ये डॉक्टर बने, उसको सेक्रीफाइस करते हुए इन्हें हुँ। एनसीए भेजा। और एनसीए फिर वो जो है मुख्तलिफ आर्टिस्ट लोगों से मिली, और फिर उन्हें ये हुँ। ख्याल आया कि उन्हें शोबिज़ में जाना है। और फिर जब वो शोबिज़ में बाकायदा तौर पे कदम रखती हैं, हुँ। उसके बाद मुझे लगता है कि फैमिली कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होने लगी। सही। और फिर आपने देखा कि हुँ। क्या मामलात हुए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि उनके अब्बू ने कहा कि वो एग्री हो चुके थे उसके प्रोफेशन से, तो फिर 9 माह तक अगर आपकी बेटी आपसे रब्ता नहीं कर रही है, आपने उसके बारे में पूछा नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई, आप उसके फ्लैट पर नहीं गए, आखिर क्यों? सवाल तो बनते हैं। अच्छा, ये बहुत से लोगों ने ये सवाल किए, क्योंकि मैं भी जब कोई भी इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उसके कमेंट सेक्शन को ज़रूर विजिट करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ बिल्कुल। लोग तो बेवजह तनकीद कर रहे होते हैं, हुँ। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े जेन्युइन सवाल जो है हुँ। पूछ रहे होते हैं, और वो तमाम तर सवालात हमने भी कोशिश की थी वहाँ पे पूछें। हुँ। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई सवाल भूल भी जाएँ तो आपको कमेंट सेक्शन में देख के वो सवाल याद बिल्कुल। आता है, फिर आप सोचते हैं कि ये सवाल भी किया जा सकता था। अच्छा, हमने इस हवाले से उनसे 2 या 3 बार पूछा कि 9 माह एक बड़ा लंबा अरसा है, आप लोग क्यों अपनी बेटी से राब्ता नहीं कर सके? और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने उनकी वालदा से पूछा कि आपका आखिरी बार राब्ता कब हुआ था? तो हुँ। उन्होंने बताया कि तकरीबन 9-10 माह पहले ही आखिरी राब्ता हुआ था, हुँ। और आखिरी जब राब्ता हुआ था उसमें वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। अच्छा। मतलब कि आखिरी राब्ता इसलिए किया गया था इनकी वालदा की जानिब से कि इनकी एक घर में मुलाज़मा थी, हुँ। ज़रीना। हुँ। वो 25-26 साल से इनके घर में ही रहा करती थी, काम किया करती थी, और वो हुमैरा को ज़्यादा जो है एंटरटेन किया करती थी। जब भी हुमैरा यहाँ पे होती थी, या पहले फील्ड में जाने से पहले, या जब वो लाहौर में इसी अपने आबाई घर में रहती थी, तो वो उसको बड़ा एंटरटेन किया करती थी। उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी खबर देने के लिए वो फ़ोन हुमैरा की जो करती हैं। वालदा हैं, वो फ़ोन करती हैं हुँ। हुमैरा को, जो लास्ट कॉल है। हुँ। उसमें वो खबर देती हैं, हुमैरा ये सुन के थोड़ा डिस्टर्ब भी होती है। फिर इसकी वालदा उस कॉल में महसूस करती है कि हुमैरा की आवाज़ ये बता रही है कि वो कुछ परेशान है। हुँ। उनकी वालदा पूछती है कि क्या मसला है, तो हुँ। हुमैरा रोने लग जाती है। अच्छा। और उसके बाद वो बताती है कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं बड़ी परेशान हूँ। हुँ। और उसने बताया कि मेरी सिमें बंद होने वाली हैं, और कुछ इस तरह के कुछ मामलात वो डिस्कस हुँ। करती है। उनकी वालदा आगे से कहती है कि अगर आप इतनी परेशान हो तो आप वापस आ जाएँ, हुँ। छोड़ें, कोई बात नहीं, लाहौर में आके जो है काम शुरू कर दें, हुँ। या कोई क्या मसला है, इस हवाले से जितने भी हुँ। जो एक कंसर्निंग क्वेश्चंस होते हैं वो पूछती हैं। हुँ। लेकिन उनकी वालदा बताती है कि उसने किसी हवाले से नहीं बताया कि क्या परेशानी हुँ। है, कौन जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा, किन चीज़ों से परेशान है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कोई माली लिहाज से वो हुँ। परेशान थी, तो उन्होंने कहा माली लिहाज से तो वो परेशान नहीं थी, हुँ। क्योंकि उसकी उन्होंने एक बड़ा एक सॉलिड रीज़न भी ये हुँ। दिया कि अगर वो माली लिहाज से परेशान होती तो उसके पास ये जो 3-4 इतने महंगे फ़ोन, बिल्कुल। या उसके भाई जब उस कमरे में गए हुँ। तो वहाँ पे बहुत से कीमती लिबास के जोड़े पड़े हुँ। हुए थे, और बाद में इस हवाले से भी लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके अकाउंट में भी 3-4 लाख जी। रुपया था। तो उन्होंने कहा कि वो माली लिहाज से ठीक थी,
और वो हमें इसलिए भी नज़र आ रहा था कि वो खुद ही ट्रैवल करती थी, उसके अलावा वो बहुत सी एनजीओज में जाके बच्चों को गिफ्ट भी दिया करती थी। अगर एक शख्स के पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल तो कैसे किसी को जाके जो है वो बतौर गिफ्ट कुछ कपड़े या रकम दे सकता है, या वो इतने महंगे कपड़े कैसे अफोर्ड कर रहा है, या वो इतने महंगे मोबाइल कैसे अफोर्ड कर रहा है। तो उन्होंने कहा माली लिहाज से वो परेशान नहीं थी, और आखिरी कॉल में जिसमें वो परेशान भी नज़र आ रही थी उसने अपनी किसी परेशानी का तज़किरा नहीं किया। अब मैंने उनसे कहा कि इसके बाद जब सवाल किया कि 9 माह तक आपने रब्ता नहीं किया, और ख़ास तौर पे उस मौके पे जब वो आपकी लास्ट कॉल जो है वो बड़ी अजीब जो है कन्वर्जेशन हुई हुई है जिसमें वो परेशान भी थी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ऐसा है कि हम इस दौरान उनसे रब्ता कर रहे थे लेकिन उसके फ़ोन बंद आ रहे थे। मैंने कहा आपको क्या इस दौरान कोई परेशानी या तशवीश लाहक नहीं हुई? उन्होंने कहा कि पहले तो कुछ अर्सा हमें कोई परेशानी तशवीश लाहक नहीं हुई, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हुमैरा अभी कराची शिफ्ट हुई थी। हुमैरा को कराची शिफ्ट हुए 8 साल हो चुके हुए थे, और वो अकेली कराची में स्ट्रगल कर रही थी। आप एक मिनट के लिए चीज़ तसव्वुर करें कि एक खातून जो किसी दूसरे शहर में जो है अकेली स्ट्रगल करने के लिए जा रही है, और ख़ास तौर पे उन हालात में जब कराची में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब कि वो इन सारे हालात में वो 8 साल तक वहाँ पे स्ट्रगल करती रही। तो उन्हें पता था कि यार उसको मैनेज करना आता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हुमैरा नॉर्मली हमारी रूटीन ये थी कि कई बार हमारी 5-5 4-4 महीने बात नहीं हुआ करती थी, और ये बड़ा नॉर्मल था। देखें, जब ये गई होंगी कराची, और मैं जैसे कि आपको बताया कि मेरे अपने तजिए के मुताबिक कि फैमिली बहरहाल उनके इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, तो उन्होंने फिर भी कराची जाके काम करने का फ़ैसला किया। तो मेरा ख्याल है कि इनका कराची शिफ्ट होने के बाद फौरी तौर पे इतना राब्ता नहीं रहा होगा। मतलब कि कराची शिफ्ट होने के बाद आज से जब 8 साल पहले वो हुई, तो हो सकता है 15 दिन बाद पहला राब्ता हुआ हो सकता है 20 दिन बाद पहला राब्ता हुआ हो, और अब वक्त के गुजरने के बाद मतलब कि जब 8 साल गुजर गए तो वो जो राब्ते का दुरानिया था ना वो बढ़ता जा रहा था। मतलब कि अगर पहली कॉल 15 दिन बाद हुई तो अब अगली कॉल शायद 28 दिन बाद हुई, उसके बाद वाली कॉल शायद 1.5 महीने बाद हुई। और उसमें बड़ी वजह ये थी कि हुमैरा चूँकि जब अपने प्रोफेशनल काम में बिज़ी होती थी, तो उसके प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ कंट्री भी होते थे, अच्छा और उसकी अपनी एक मसरूफियत ऐसी होती थी कि उनकी वालदा बताती हैं कि अगर मैं इसे कभी फ़ोन करती थी और वो बिज़ी होती थी, तो वो मुझे ये बता देती थी कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ, मैं जब फ्री होंगी तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगी। तो उसका जब टाइम मिलता था या जब उसका दिल करता था वो कॉल कर लिया करती थी। तो उन्होंने कहा कि पहले 4-5 महीने तो हमें बड़ा नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि हमारी यही रूटीन थी। मतलब कि अगर वो अचानक से कहीं दुबई चलेगी, उसका कोई प्रोजेक्ट आ गया, तुर्की चलेगी, तो वो हमें पूछ के या इजाज़त लेके नहीं जाती थी। हमें पता होता था कि ये उसकी प्रोफेशनल मसरूफियत है, और वो उसमें जाके जो है वो बिज़ी है, और उसका जब दिल करता था, उसको जब महसूस होता था कि मैंने घर वालों से रब्ता करना, तो वो खुद भी कॉल कर लिया करती थी, और जब हमें महसूस होता हम भी कॉल कर लिया करते थे। लेकिन वो ये कहती थी कि आप नॉर्मली जिस टाइम कॉल करते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ या कहाँ हूँ, तो अगर मैं आपकी कॉल ना भी उठाऊँ तो मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी। तो ये जो पहले 5-6 महीने थे उन्हें इतनी तशवीश नहीं हुई कि वो कॉल नहीं उठा रही है, क्या मसला, क्योंकि उसके पीछे 8 साल की एक हिस्ट्री थी ना, बैकग्राउंड था। देखें, अगर मैं अपने वालिद का एक कॉल नहीं उठा रहा तो मेरे वालिद शायद परेशान हो जाएं, क्योंकि मैं उनकी रोज़ जो है उनकी कॉल आती है मैं उठा लेता हूँ। अगर मैं 1-1.5 दिन नहीं उठा रहा तो वो परेशान हो जाएंगे, वो फौरी तौर पे उस पर तशवीश करेंगे, मुझे ढूंढना शुरू करेंगे, पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करेंगे। लेकिन अगर एक शख्स का अपने वालिदैन से रब्ता इस तरह है, मतलब कि इन 8 साल में अगर हुमैरा का अपने वालिदैन से रब्ता कभी 2 माह बाद हो रहा है, कभी 4 माह बाद हो रहा है, या कभी 6 माह बाद हो रहा है, तो वालिदैन के लिए वो एक रूटीन की चीज़ थी। लेकिन जब 5-6 माह क्रॉस हुए, उसके बाद उनकी वालदा कहती है कि मुझे बड़ी तशवीश होने लगी कि ये फ़ोन नहीं उठा रही और ना वो फ़ोन बैक कर रही है। मतलब कि अगर फ़ोन नहीं भी उठाती थी तो होता ऐसे था कि कोई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो रब्ता कर लेती थी। इस बार तो वो अब रब्ता भी नहीं कर रही, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, और वो बताते हैं कि कराची में उनका कोई अजीज़ मौजूद नहीं था, और इनके वालिद और इनके भाई के वाले से वो बता रहे थे कि ये हम लोग कभी इससे पहले कराची भी नहीं गए थे, और हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं था कि वो कराची में किस जगह पे रहती है, किस फ्लैट पे रहती है। उनकी वालदा और उनके भाई ये बता रहे थे कि हम अक्सर उससे पूछा करते थे कि हमें बता दो कि कराची कहाँ रहती हो, हमें पता होना चाहिए। तो वो कहती थी कि आप कभी आज से पहले कराची आए नहीं और आपको क्या ज़रूरत है, और मैं अगर आपको बता भी दूंगी तो आप कौन सा उस इलाके को जानते हैं। तो घर वालों को कराची के उसके एड्रेस का पता ही नहीं था, और हुमैरा ने इस हवाले से बताया नहीं हुआ था। तो जब 6 माह बाद वो परेशान भी थे, तशवीश में भी थे कि यार पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रही, तो उन्हें कराची में ना तो उसके किसी एड्रेस का पता था, ना उसके किसी दोस्त का पता था। अब इनके पास एक ऑप्शन बचती थी कि ये पुलिस में कंप्लेन करते। अब मैंने उनसे पूछा कि आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? वो ये कहते हैं कि हमें तो इस चीज़ का ख्याल भी नहीं था कि वो मतलब कि इंतकाल कर गई होगी या उसके साथ कोई बुरा हो चुका होगा। हमें तो ये था कि वो जिस तरह नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट में बिजी होगी,
हो सकता है आउट ऑफ कंट्री चलेगी हो, वहाँ पे उसने कोई और व्हाट्सएप ले लिया हो, नंबर मिसप्लेस हो गया हो, और जिस दिन आएगी तो वो आ जाएगी। वो कहते हैं ये बहरहाल हमारी गलती है कि हमें इसे टाइमली कम जो इसकी पुलिस कंप्लेन है वो कर देनी चाहिए थी। अच्छा, इस पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। भले इन्हें इस हवाले से तशवीश थी कि वो फ़ोन नहीं उठा रही, कहीं ना कहीं बिज़ी बिजी होगी होगी। या क्यों रब्ता नहीं कर पा रही, चलें बिज़ी थी तो फ्री होके कोई रब्ता कर लेती, बिल्कुल। तशवीश थी। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पे जो एनालिसिस वो ये कहता है कि ये पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं करवा सके कि नॉर्मली जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमें 2-3 जगहों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। मतलब कि पुलिस स्टेशन से बिल्कुल। हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि वहाँ ना जाना बहुत पड़े। कम। अदालतों से हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि यार हमारा कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि हमें अदालतों में अदालतों में चक्कर लगाने पड़ें पड़े। हॉस्पिटल से। हम्म, तो इनके वालिदैन जिनको ये नहीं पता कि उनकी बेटी वहाँ पे कहाँ रहती है हम्म, और उससे रब्ता नहीं हो पा रहा, जिसके किसी दोस्त का नहीं पता, हम्म, वो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये मेरा अपना ज़ाती हम्म, ख्याल है, वो ये गलती भी मान रहे थे कि हम हम्म, कंप्लेन नहीं कर सके, इन्हें करवानी चाहिए थी, इसलिए भी ये शायद कंप्लेन फाइल नहीं कर सके, हम्म, जो कि मुझे लगता है कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इन्हें कंप्लेन फाइल करनी करवानी चाहिए थी। चाहिए। और देखें, मैंने एक और चीज़ महसूस की कि हुमैरा के लिए जितने लोग मर्जी आज आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल जो उसके खून के रिश्ते थे वो यही थे, माँ बाप, भाई और बहन, इसके अलावा कोई नहीं थे। क्योंकि उसने अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल करनी थी, अभी वो जो भी चाह रही थी वो अभी बन नहीं पाई, तो उसने शादी भी नहीं की, हम्म, मतलब कि मैरिड नहीं थी, वो नहीं सिंगल एक अनमेरिड। लाइफ गुजार रही थी, और वालदैन के अलावा उनकी कोई किसी किस्म की फैमिली नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि वालदैन को जब भी तशवीश हुई, भले वो 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद हुई, तो इन्हें कंप्लेन एक फ़ाइल करनी होनी। चाहिए थी। हम्म, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस हवाले से मैं एक जगह पहले ही बैठा था तो वहाँ पे बात कर रहा था कि कोशिश करनी चाहिए कि आप भले किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में अपनी फैमिली से दूर भी हों, जहाँ पे आपका कोई अजीज़ ना हो, बिल्कुल। फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर में एक आध कोई मुलाजमा या किसी दोस्त को, या आप किसी हॉस्टल में ग्रुप की सूरत में किसी दूसरे ऐसे शख्स को ढूंढ लें जो आपकी तरह वहाँ पे बिल्कुल। अकेला हो। कम से कम उस घर में एक शख्स अकेला नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी एमरजेंसी की सूरत हाल बन जाए, तो कम से कम वो फौरी तौर पे आपको उठा के आपको हॉस्पिटल ले जाए या पुलिस को कॉल कर दे। अब ये देखें ना, इस मामले में वो कितना अरसा वहाँ पे पड़ी रही और किसी को ख्याल तक नहीं आया। बिल्कुल। मतलब कि उनके वहाँ पे जो हल्का अहबाब था, जिनके साथ वो उठती बैठती थी 8 साल में, ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने वहाँ पे कोई बिल्कुल। दोस्त नहीं बनाया होगा या वहाँ पे उनका कोई जो जानने वाला अजीज़ नहीं। नहीं होगा। वहाँ पे बहुत से लोग, फील्ड के लोग, बहुत से हम्म, उनके नेबर्स में, बहुत से, आप जिस भी जगह जाते हैं, आप हम्म, वहाँ पे अगर आपकी फैमिली मौजूद ना हो तो आप वहाँ पे अपना एक सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो बना लेते हैं, कोई दोस्त की सूरत में, कोई फ्रेंड की सूरत में। कभी आप उनके घर चले गए, कभी वो वो आपके घर आपके आ घर गए, आ गए। कभी आपने उनसे चाय पीने चले गए, कभी वो आपसे चाय पीने आ गए। तो और अगर उसको सारे हालात पता हों हम्म, तो वो आपका ज़्यादा ख्याल रख रहा था, उसे पता होता कि यार इसका फैमिली जो है इसको हम्म, सपोर्ट नहीं कर रहा, इसके फैमिली जो है इस हवाले से बहुत खुश नहीं है, ये इस फील्ड में आया, ये यहाँ पे अकेला है, ये इतने दिन हो गए मैं मिल नहीं सका। तो मुझे लगता है कि उसके जो भी वहाँ पे दोस्त साहब आप थे, उन्हें भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा कहाँ चलेगी, हम्म, और फैमिली की भी गलती है कि उन्हें ये महसूस नहीं हो सका। और जब हो भी गया, तशवीश भी होने लगी, तो उस टाइम भी वो कंप्लेन नहीं करवा सके। मुझे लगता है कि फैमिली को बहरहाल जब भी उन्हें महसूस हुआ, वो 2 माह बाद महसूस हुआ, वो 15 दिन बाद महसूस हुआ, या वो 6 माह बाद महसूस हुआ, उन्हें कंप्लेन फाइल करनी चाहिए थी। बहरहाल वो नहीं कर सके। और ये देखें कि इनकी बॉडी तो इस तरह मिली, मतलब कि इनकी बॉडी मिली कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मालिक मकान को किराया नहीं मिल रहा था, बिल्कुल। वो ये भी रब्ता कर रहा होगा, और उसने फिर वो कोर्ट में जाके बैलफ के थ्रू वो जब दरवाज़ा तोड़ा तो आगे बॉडी पड़ी हुई थी। इसी तरह लोगों को पता लगा ना कि हुमैरा जो है वो इंतकाल कर गई।